गुड इवनिंग बच्चे, शिवाशी, शुभ्रा, मोनिका, अंजनी एंड अश्विन। ओके मेरे प्यारे बच्चे, सो वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर। और आज हम लोग कुछ एक लेवल अप न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। हाँ जी बच्चे, कल का न्यूमेरिकल वो भी करेंगे। तो भैया पहला न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये लीजिए पहला न्यूमेरिकल आपके सामने रहा। ये बताइए अर्पित भैया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? यस आदित्य बताइए। y इज इक्वल टू, इक्वेशन बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ हाँ जी आप बताइए मैडम। x tan थीटा माइनस जी, बस, वाह, माइनस हाफ जी। यस मैडम, यस मैडम। x tan थीटा, हाथ नीचे कर लो। हाँ हाँ, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, बिल्कुल सही। फिलहाल क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या दे रखा है। A ball is thrown from a point with a speed v naught at an angle of projection theta। v naught से एक बॉल फेंकी है, थीटा डिग्री इंक्लिनेशन पे, ऐसे टेढ़ा करके ऐसे फेंक दी। From the same point and at the same instant a person starts running with a constant speed v naught by 2। जैसे ही बॉल फेंकी वैसे ही क्या हुआ, एक पर्सन v naught by 2 से भागने लगा। ये लीजिए, यहां से v naught से बॉल फेंकी, ऐसे v naught स्पीड से ऐसे बॉल फेंकी गई है ग्राउंड से, और सेम टाइम पे यहां से दूसरा इंसान भागने लगा। किस स्पीड से भागने लगा? v naught by 2 से। तो कह रहे हैं टू कैच द बॉल, बॉल को पकड़ने के लिए, विल द पर्सन बी एबल टू कैच द बॉल, क्या वो इंसान बॉल पकड़ पाएगा? मतलब मैंने ऐसे बॉल फेंकी, ऐसे बॉल फेंकी थीटा एंगल पे, और भागने लगा उसे पकड़ने के लिए, फेंकने के बाद भागने लगा। किस स्पीड से? आधी स्पीड से। तो क्या वो इंसान पकड़ पाएगा बॉल को या नहीं पकड़ पाएगा, ये आपको बताना है। कैसे सॉल्व करें, उसके लिए आपको दिमाग में सोचना होगा कि ये इंसान बॉल तभी पकड़ पाएगा, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। टाइम तो ऑब्वियसली सेम होगा। ये बॉल कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ये इस तरीके से ऐसे जाएगी, और ये इंसान सीधा भागता हुआ, ये जो इंसान है ये सीधा भागता हुआ, सीधा भागता हुआ, सीधा भागता हुआ यहाँ आएगा। तो बताइए ये कब पकड़ पाएगा? पकड़ने के लिए क्या जरूरी है? टाइम और डिस्टेंस सेम हो। जिस इंस्टेंट पे बॉल यहां पहुंचे उसी इंस्टेंट पे ये यहां पहुंचे, सेम डिस्टेंस कवर करके, दोनों का कौन सा डिस्टेंस सेम हो? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कितनी बात समझ गए? बस देखो ये डिस्टेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बेटा मैन के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है मैन की, और टाइम टी। प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होगी? वी नॉट। बहुत अच्छी बात, वी नॉट। यस भैया, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी है इस प्रोजेक्टाइल की। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम तो टी लगा दिया, स्पीड भी हॉरिजॉन्टल वाली लेंगे,
अगर इधर वी नॉट है तो इधर कितनी होगी, वी नॉट। रिजॉल्व करेंगे ना इसको हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो ये वी नॉट कॉस थीटा आएगा ना, ये लेंगे। ऐसा करने से क्या हुआ, टी से टी कैंसिल, वी नॉट से वी नॉट, कॉस थीटा कितना आ गया, तो थीटा कितना आ गया, बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या कहना है आपका इतने पार्ट का। विल द पर्सन बी एबल, यस। यशोवर्धन कैसे यस कह पाए, जितना हमने सॉल्व किया उसके बेसिस पे यस कैसे कह दिया आपने। हाँ जी भैया बताइए मिस्टर ऑबिद। सही से बोलो बेटा, मिमियाओ मत। आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रांगली बोलिए, और ज्यादा से ज्यादा गलत ही बोल रहे होंगे आप, लेकिन ज्यादा जरूरी गलत और सही नहीं है, ज्यादा जरूरी आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। बताइए, इनको एक बार फिर मौका मिल रहा है। ओके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको दूसरे शब्दों में बताते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं भैया। ठीक है, बोले सर देखिए ये हाथ में कैच कर पाए वापस इसी के पास आ जाए, ये वहां पहुंच के कैच कर ले उसे, उसके लिए जरूरी था दोनों का डिस्टेंस सेम हो हॉरिजॉन्टल। तो हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रखा कि ये होना ही चाहिए, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम रख के हम एक चीज निकाल पाए, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इसका मतलब हमने निकाल लिया अगर 60 डिग्री से वो फेंके तो दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होगा। क्या 60 डिग्री एंगल से फेंकना पॉसिबल है, 60 डिग्री से बॉल को फेंका जा सकता है। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर 60 डिग्री से फेंके तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम आएगा। 60 डिग्री से फेंका जा सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम तभी होगा जब एंगल 60 डिग्री हो, और 60 डिग्री से फेंकना बॉल को बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब कैच करना भी बिल्कुल पॉसिबल है, कैच करने के लिए लेकिन 60 डिग्री से फेंकना पड़ेगा। फिर पूछ रहे हैं यस देन व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, 60 डिग्री। तो आपने देखा क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर कितना छोटा था। तो कर तो तभी पाओगे, प्रैक्टिस। जो बोला मैंने बोला क्वेश्चन में पूछा था क्या ये कैच कर पाएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी है कि ये कैच कर पाए, तो आपने निकाला कैच करने के लिए जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी कैच करने के लिए जरूरी है कि एंगल 60 डिग्री होना चाहिए, यानी अगर 60 डिग्री से फेंके तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा और वो कैच कर लेगा। क्या 60 डिग्री से वो फेंक सकता है, इसका मतलब कैच कर सकता है। कैच करने के लिए क्या जरूरी है, डिस्टेंस सेम होना, या कैच करने के लिए क्या जरूरी है, 60 डिग्री होना, यानी 60 से फेंक दो कैच करो। ऐसा कौन सा एंगल होता है जो पॉसिबल ना हो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 95 डिग्री, 100 डिग्री, बॉल को ऐसे फेंका फॉर एग्जाम्पल, तो बॉल आगे जाएगी ना। अगर ये एंगल मान लो 100 डिग्री आ गया, 100 का मतलब क्या है, 90 से भी ज्यादा, 90 से भी ज्यादा तो इधर हो गया ना। आदमी उधर भाग रहा है और वो कह रहे हैं कि एंगल फेंके 120 डिग्री पे, तो बॉल पीछे जाए आदमी आगे जाए, कैसे पकड़ पाएगा। 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंगल, 90 से कम आ रहा है या नहीं पॉसिबल है, 90 से कम कुछ भी आ रहा हो, 90 पे भी पॉसिबल नहीं है। 90 पे अगर फेंकेगा तो बॉल कहाँ जाएगी, इससे 90 डिग्री फेंकेगा तो बॉल ऊपर जाएगी ना, और वापस वहीं आ जाएगी, आदमी आगे भग जाएगा तो कहाँ आएगी हाथ में। 90 से कम होना चाहिए तो पॉसिबल। ठीक है, ठीक है भाईजान। कल एक क्वेश्चन दिया था, आंसर आ गया क्या आया, 30 डिग्री। ओके लेट्स सी कि इनका आंसर सही है या नहीं। अर्पित भी है ना, कह रहे हैं एक बॉडी है, इट इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इज 3/4 द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी को फेंका गया इस तरीके से, ऐसे इतने एंगल से फेंका गया,
ये जब ये ऐसे जाएगी, यहां से फेंका है ए से और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया, तो कह रहे हैं बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, टॉप बोले तो बी पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट कितनी है 3/4 द काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल मतलब ए। मान लें इसे यू वेलोसिटी से फेंका क्या है, ठीक है। तो ये बताओ, तो कह रहे हैं बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहा हो, कितने एंगल से फेंकें कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी इस वाली काइनेटिक एनर्जी के 3/4 हो जाए। तो बस दोनों तरफ फॉर्मूला डाल दो यार, बताओ यहां पर इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mu², ठीक है। बी पॉइंट पे बताइए कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एच, बहुत ही बढ़िया, फॉर्मूला तो यही होता है हाफ mv²। लेकिन ये बताओ यहां पर तो इसकी वेलोसिटी यू मैंने डायग्राम में ही बना दी, यहां आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको मालूम है हाईएस्ट पॉइंट पे अगर इसको हम रिजॉल्व करें जो u cos थीटा और u sin थीटा आएगा, अगर ये u cos थीटा आएगी तो हर जगह हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कितनी रहती है, कांस्टेंट u cos थीटा। तो आप ये देखो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या ही होगी u cos थीटा, वर्टिकल तो कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल होगा कितना u cos थीटा। तो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हमने देखा हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ इसकी जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा होगी, तो इस v की जगह क्या लिख दें u cos थीटा। तो ये लीजिए यहाँ पे u cos थीटा लिख दीजिए, उसका स्क्वायर, काटिए पीटिए सब कुछ कट जाएगा, cos थीटा बचेगा, उसका आंसर आ जाना है। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया, यस प्रार्थना, मिस्टर मौर्य, ये शिवाश्री शुभ्रा, समझ पा रही मोनिका, आगे बढ़े। कितना आ रहा है, हाफ एम कट गया, हाफ एम कट गया, इधर u² से u² कट जाएगा, इधर बचेगा क्या cos² थीटा, इधर क्या बचेगा 3/4। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, कितने एंगल पे √3/2 होता है, ठीक है। एक लेवल अब जा रहे हैं अभी क्वेश्चंस। शो दैट देयर आर, यस अश्विन, show that there are two values of time for which a projectile is at same vertical height। क्वेश्चन को समझ लिया आपने तो 50% फतेह हासिल है। show that there are two values of time for which a projectile is at same height। प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पर दो अलग अलग समय पर हो सकती है, इसका मतलब क्या है, शो दैट, यस बताइए भैया। बहुत बढ़िया, शाबाश है सामिया इरफान जी। ये कह रहे हैं कि जैसे इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई मैंने और प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल होती है ये इस तरीके से ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे गई। तो आप देखिए यहां पर इसकी हाइट कितनी है 0, यहाँ हाइट थोड़ी बढ़ गई और बढ़ गई, यहाँ हाइट कैसी हो गई मैक्सिमम, और फिर हाइट क्या हो रही है डिक्रीज। क्या आप देख पा रहे हो इस प्रोजेक्टाइल की सेम हाइट दो दो जगह है। जैसे अगर आप देखिए, अगर मैं एक ए पॉइंट कंसिडर करूं और एक बी, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन इन दोनों ही पॉइंट्स पे हाइट सेम है।
ये देखिए यहाँ हाइट कितनी है h, और यहाँ हाइट कितनी है h, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में o से a टाइम लगाओ, मान लें o से a में कितना टाइम लगा t1, और o से b पहुंचने में कितना टाइम लगा t2। तो दो अलग अलग टाइम पे, एक यहाँ पर भी हाइट h थी और एक यहाँ पर भी अलग टाइम पे भी हाइट h है। बात समझ गए? तो कह रहे हैं कि शो करिए दो अलग अलग टाइम पे हाइट सेम हो सकती है। जैसे 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया, 0 टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड पे यहाँ थी, फिर 6 7 8 9 10 11 12, 12 पे यहाँ पहुंची। तो आपने देखा 5 सेकंड और 12 सेकंड पे हाइट सेम थी दोनों। तो ये प्रूफ करना है, बस दो अलग अलग टाइम पॉसिबल हैं जिसपे हाइट। क्वेश्चन समझ गए? चाचा वर्मा जी ध्यान दीजिए बेटा। कैसे करें बताओ? अभी इस तरीके का क्वेश्चन तो सर ने कराया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अंधेरे में तीर चलाना है, सर की जो भी सर ने बातें बताई हैं कि ऐसे करना चाहिए, तो उस हिसाब से आप क्या स्टार्टिंग बोल सकते हो। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट तो बेटा पूरे चक्कर का टाइम होता है यहाँ से वहां, उससे क्या लेना देना है पूरे टाइम से। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं सर जी, वर्टिकल हाइट सेम होनी चाहिए ना सर, वर्टिकल कंपोनेंट्स लगाओ, कुछ ना कुछ देखते हैं आता है या नहीं आता है। ये एच सेम होना चाहिए ना, हाइट तो वर्टिकल वाली है। ये क्या हो गया? हाँ, हाइट तो वर्टिकल वाली है। तो भैया हाइट जो वर्टिकल वाली है, तो वर्टिकल हाइट के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स लगाइए सर। ये लीजिए, लगाते हैं भैया वर्टिकल कंपोनेंट्स। वर्टिकल कंपोनेंट वही यू एस से टी, और क्या है बताइए। इसे u स्पीड से फेंका है, बताइए वर्टिकल कंपोनेंट यू वाई कितना होगा? ये थीटा है, हाँ जी, क्या कह रहे हो? यू साइन थीटा। अच्छा, मेक इट श्योर भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट हम यू साइन थीटा लेते हैं, लेकिन तब जब ये वाला एंगल थीटा होता है तो इधर यू साइन थीटा, इधर यू कॉस थीटा। लेकिन किसी क्वेश्चन में गुमराह करके ये वाला एंगल वो थीटा दे देंगे, तो जब रिजॉल्व करोगे इस यू को, तो इधर की तरफ कितना आएगा यू कॉस, और इधर यू साइन। तो कोई फिक्स नहीं है कि इधर यू साइन ही आना है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन एंगल किस तरफ का दे रखा है। फिलहाल डिस्टेंस बताइए हॉरिजॉन्टल की एच, एक्सेलरेशन वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल गलत बोल दिया था, वर्टिकल, वर्टिकल की माइनस जी, और टाइम में वाई क्यों लगा दिया? टाइम में वाई नहीं लगेगा, टाइम मान लें कितना है टी। इक्वेशन लगाते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ जी, अच्छा ये कह रहे हैं सर ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन प्लस होगी लेकिन उसके बाद माइनस होगी, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो सर अलग अलग करके करिए। बेटा ये तो मैंने डायग्राम में आपको आपकी आंखें खोल दी मैंने कि देखो यहाँ यहाँ हाइट सेम हो सकती है। हाँ भूल जाओ, हमें तो ये डिराइव करना है ना कि हाइट सेम हो सकती है दो अलग अलग जगह। तो इन जनरल बात करो बस आप कि इन जनरल क्या हाइट सेम हो सकती है, हम वो प्रूफ करने जा रहे हैं। हो सकता है हाइट एक यहाँ सेम हो और यहाँ पे सेम हाइट दो अलग अलग टाइम पे इधर आधे पार्ट में ही हो जाए, ऑल्दो हो नहीं सकता, मान लो। आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोलूं? भाई जी इन जनरल पढ़ रहे हैं, वो डायग्राम में आपको मैंने समझा दिया, हाँ हो सकता है, आपको प्रूफ करना है। तो आपको क्या पता आधे के बाद वो होगी आधे से पहले होगी। ओके, फिलहाल ये सारी वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। चलिए एस हो गया कितना, u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखा जाए तो यहीं से देख रहा है, हाँ दो टाइम्स हो सकते हैं। ये देख रहे हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। जैसे कोई इक्वेशन ऐसे होती है सॉरी, 6x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर
6x² + 5x - 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो x की कितनी वैल्यूज आती हैं, सॉरी 2। ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है x में। ऐसी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है किसमें, यहाँ t², यहाँ t टाइम में क्वाड्रेटिक है, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आएंगी। वो कौन कौन से टाइम होंगे, उन 2 टाइम की वैल्यूज निकालनी पड़े अगर, तो चलिए निकालते हैं। इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लें तो बताइए, 2 एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, -GT²। 2 इधर ले जाऊं तो इधर क्या बन जाएगा, 2h। एक ही बार में कर दूं, अब ये बच्चों वाली चीजें ऐसे स्टेप्स काटने पड़ते हैं भाई। इतनी बात समझ में आई। इसको इधर लाओ, GT² प्लस में हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, +2h = धाराचर्य फॉर्मूला आता है। धाराचर्य फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि ax² + bx + c = 0। अगर ऐसी कोई इक्वेशन है तो यहाँ पे धाराचर्य फॉर्मूले से x की क्या वैल्यू हो सकती है, -b ± b² - 4ac अपॉन। ऐसे ही यहाँ पे आप समझिए कि अगर हमें इसे कंपेयर करें तो ये a हो गया, इसे कंपेयर करें, यहाँ t का कोफिशिएंट ये b हो गया, और ये, क्या बात समझ पा रहे हो या नहीं। यहां से धाराचर्य फॉर्मूला लगाए हैं तो इस इक्वेशन को देख के बताओ जरा, b क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरा, और माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस 2u sin थीटा ± √, b² करें तो इसी का स्क्वायर कर दे रहा हूं, 4u² sin² थीटा -4ac, 4 × दिस करना जरा, 4 × g × 2h कितना आएगा, 8gh अपॉन 2 × a यानी बोले तो g। ये टाइम की 2 वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ऐसा करो जरा, कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लेंगे तो √ के बाहर आके क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा। एक एक स्टेप करना नहीं है, डायरेक्ट क्या बन रहा है वो लिखना है। बताइए क्या बचेगा यहां, u sin थीटा, क्योंकि 2 कट चुका था, यहां से 4 बाहर आ गया था, यहां क्या बचेगा, u² sin² थीटा माइनस 4 बाहर लिया था तो 4 बाहर लिया, √ के बाहर 2 आएगा और 2 कॉमन लेके कट जाएगा। अपॉन क्या बचा, ये पूरे में g है ना, अगर मैं इसे अपॉन g लिख दूं तो किसी को तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। तो जरा देखिए, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है कि टाइम या तो ये भी हो सकता है, या फिर क्या भी हो सकता है, या फिर u sin थीटा अपॉन g माइनस u² sin² थीटा माइनस 2gh। अरे तो देखना टाइम की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। ये तो प्रूफ करना था, टाइम विल हैव 2 वैल्यूज। जहां पे डिस्टेंस, जहां पे हाइट h हो, कितनी टाइम पे हाइट h हो सकती है, वो हमने यहाँ टाइम निकाला तो देखो 2 टाइम आ गए। बस आप कह दोगे 10, हेंस प्रूफ देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच वर्टिकल हाइट विल बी सेम। ओके है, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन था इस बार, पूरा नहीं हुआ है।
लेट दिस टाइम बी T1, दिस टाइम बी T2। चलिए आगे कह रहे हैं शो दैट सम ऑफ दिस टाइम, अगर इन दोनों का सम ले लें तो वो सम किसके बराबर होगा? T1 प्लस T2 किसके बराबर होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो याद है ना, क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन जी। कह रहे हैं ये जो दो टाइम आए हैं अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो क्या, तो कट ही जाएगा। दिस पूरा प्लस करोगे तो माइनस और ये प्लस पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा? T1 प्लस T2 u sin थीटा अपॉन जी प्लस u sin थीटा अपॉन जी। तो ये कितना हो गया? 2u sin थीटा अपॉन जी। अरे ये तो किसका फॉर्मूला है? ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का, हेंस प्रूफ। तो देखिए अगर देखा जाए तो ये जो सॉल्विंग कर रहे थे ये सब 10th क्लास की ही सॉल्विंग है, थोड़ी सी पेचीदा हो गई है बस, लेकिन कोई नया कंसेप्ट तो यहाँ पे हमने सॉल्विंग का नहीं लगाया है। तो पेशेंस रखना है कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। भाई अब ये 9th और 10th क्लास नहीं है कि सीधी सीधी वैल्यूज डाली आंसर निकालो। बात समझ पा रही हो मना है? ओके आगे बढ़े। अदा समझ पा रही हैं? समझना होगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए अपने आप, दो डायग्राम बनाओ अर्पित। ये क्वेश्चन करिए जिसमें दो प्रोजेक्टाइल डिफरेंट स्पीड से फेंकी गई हैं डिफरेंट एंगल्स पर। कर लीजिए, चलिए एक ही डायग्राम में बना लीजिए, ठीक है। फिर देखिए मैं बनाओ जरा, जैसे जैसे कहा गया है कि दोनों की क्या सेम है, डायग्राम में कैसे शो कर सकते हैं जो दो प्रोजेक्टाइल एक ही पॉइंट से फेंकी हैं। मौर्य बनाइए। टू प्रोजेक्टाइल्स, ये लीजिए, डिफरेंट वेलोसिटीज से डिफरेंट एंगल से फेंकी गई हैं सो एज टू कवर सेम मैक्सिमम हाइट। ये लीजिए दो प्रोजेक्टाइल फेंक देते हैं। एक प्रोजेक्टाइल ये है, डिफरेंट एंगल से फेंकी गई है, मैक्सिमम हाइट सेम है। ठीक है, ये लीजिए एक की मैक्सिमम हाइट ये है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल ये है जो कितने एंगल से फेंकी गई है? θ1 एंगल से, जिसकी ये हाइट। और दूसरी प्रोजेक्टाइल अलग एंगल से फेंकी गई है, हाइट सेम है। क्या इस डायग्राम में एक दूसरी प्रोजेक्टाइल बना सकते हो इसी में, जो एंगल अलग हो लेकिन हाइट सेम हो? स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों बना रही हो सकता है, लेकिन ओवरलैप करके ही एक ही जगह बनाओ, तभी तो कंपेयर कर पाओगी। अब एक इस घर से शुरू कर रही हो और एक 10 घर पहले से फेंक रही हो, तो कंपेयर कैसे होगा?
दिखेगा कैसे कौन आगे गई कौन पीछे गई? हाँ जी, इस पे बना सकते हैं सेम पॉइंट से फेंकी गई दूसरे एंगल से प्रोजेक्टाइल जिसकी हाइट यही हो। हाँ वेलोसिटी दे नहीं रखा है, सेम है, वेलोसिटी अलग हो सकती है। मुझे बस एक दूसरे नीले रंग से बना दो, बस ये चाहता हूँ, दूसरी प्रोजेक्टाइल बना दो जिसकी हाइट सेम हो। उसी के ऊपर ऐसे मेरे भैया एंगल डिफरेंट है, डिफरेंट एंगल्स, ये आपने सेम एंगल बना दिया। बना बनाइए बनाइए, देखिए जरा पीछे से, एक मिनट पेन जरा पीछे से, नहीं नहीं थोड़ा पीछे से पकड़ो ताकि इसे हाथ टच ना हो, हाथ टच होगा तो बन नहीं पाएगा। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बनाया, बिल्कुल सही। इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा एंगल ले लिया है इस तरीके से, इस तरीके से ये एंगल ले लिया है और ये यहाँ से ऐसे आ गई, ये हाइट सेम, बिल्कुल सही है। या ये ले लो, मैंने कम एंगल ले लेता हूं, ये एंगल है, कम एंगल है θ2, लेकिन देखिए हाइट सेम है दोनों की, अलग एंगल से फेंका है लेकिन दोनों की हाइट, इसकी हाइट थी ये और इसकी भी हाइट है, हाइट सेम आई है दोनों की या नहीं? अलग एंगल है, हाइट सेम है। show that sum of the times taken to reach the highest point, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए इसने टाइम लगाया t1, इसने टाइम लगाया t2, इन दोनों का सम t1 प्लस t2 का सम इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें प्रूव करना है यहां से यहां पहुंचने का टाइम, यहां से यहां पहुंचने का टाइम का सम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। समझ गए? तो ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए शुरुआत कहां से करें? सब लोग कह रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, वहां तक जाने की उतना पहले से स्टार्ट करने की जरूरत ही क्या है? और कुछ बोलो, और कुछ बोलो है। अरे भैया हाइट सेम नहीं दे रखी है, वो जो दे रखा होता है वहीं से तो स्टार्ट करते हैं। हाइट सेम है, यहीं से स्टार्ट करना है, जो दे रखा है वहीं से स्टार्ट करना है। एक तो दे रखा है हाइट दोनों की सेम है, हाइट का फॉर्मूला डालो सबसे पहले। हाइट का क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, लेकिन यहां 1 1 आएगा। स्पीड कहीं सेम तो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में? अगर स्पीड सेम दे रखी होती तो दोनों जगह यू यू लिखते, लेकिन सेम नहीं है भैया, तो एक जगह u1 एक जगह u2, एंगल तो अलग है ही। ऐसा करने से ये कट गया और दोनों तरफ क्या ले लेंगे बताइए ना? बताइए दोनों तरफ क्या कर दें? अंडर रूट कर दें तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? u1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू u2। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, ये जो दे रखा था उतना कर दिया, अब जो पूछा है उस पे आओ। क्या पूछा है? t1 प्लस t2, तो अब सीधे जो पूछा है उस पे आ जाओ, t1 प्लस t2 निकालो जरा। t है क्या? t1 क्या चीज है? t1 t2 क्या क्या चीजें हैं, कौन से टाइम है? आप पूछ ली।
उन दोनों को प्लस कर दे तो वो टोटल टाइम कर लीजिए। हाँ टी क्या है? हाईएस्ट हाइट तक पहुंचने के टाइम मैक्सिमम यहां तक, यानी कौन सा टाइम है ये? टोटल टाइम का आधा। यही तो हुआ। मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो टोटल टाइम का फॉर्मूला डालो। फर्स्ट वाली फ्लाइट का टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है? 2u बाई जी। और 2 तो लिखा था, वो तो लिखा रहने दो। T2 का क्या फॉर्मूला है? 2u साइन थीटा अपॉन जी। और ये जो 2 लिखा है वो तो लिखा रहने दो, लेकिन यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। ये आ गया u1 साइन थीटा 1 अपॉन जे, और ये आ गया u2। अरे बट u1 साइन थीटा 1 u2 साइन थीटा 2 तो इक्वल है। ये पूरी टर्म दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इसे क्या भी लिख सकते हैं? दिस प्लस दिस। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? चाहे दोनों जगह 1 1 डाल दो, चाहे दोनों जगह 2 डाल दो, तो या तो ट्वाइस इसका हो जाएगा या ट्वाइस इसका हो जाएगा। ये बात समझे या नहीं समझे? अरे यही तो फॉर्मूला है। किसका? फर्स्ट वाले की टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। और यही तो फॉर्मूला है सेकंड वाले की टोटल ऑफ फ्लाइट का, टाइम फ्लाइट का। और यही तो निकालना था कि इन दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है। आगे बात समझे कि नहीं समझे? तो कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उससे पहले क्वेश्चन पढ़ के ही भाग जाते हैं। हमसे नहीं होगा, पता नहीं, पता नहीं सर बहुत कंफ्यूजिंग है। तो बेटा ऐसा कई बार होगा कि पढ़ के लगेगा पता नहीं हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ बस जो दे रखा है उस पे जाओ, उस पे लिख दो जो जो कर सकते हो, और फिर जो निकालना है उस पे काम शुरू करो, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कर लिया पूरा? कोई ऐसा यहाँ जहां समझ में नहीं आ रहा है, इसे किसी को बता दे ईमानदारी सर समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है आज? लेवल अब तो दिखाई दे ही रहा होगा, है ना? और मैंने बोला भी था उसी को समझ में आएगा जो पीछे के करके आएगा। आगे बढ़े। हाँ आप वो जो कह रहे थे वहां कुछ निकाले? ठीक है, क्लास के बाद देखेंगे। मजेदार। अब इसका मतलब बताएंगे मुझे। सिर्फ क्वेश्चन का मतलब बताना है आपको, कैसे सॉल्व करना है वो नहीं बताना है। क्वेश्चन का मतलब जब एक कंट्री ने मंकी को किया, जब गोली चलाई पैरों से तो गोली की तो बाकी वजह से मंकी खरीदा, तो फिर वो ये दूसरा की मंकी पे गोली लग गई। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा तो भैया यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक हंटर ने क्या, एक पेड़ पे कौन बैठा था? इस तरीके से पेड़ था, ठीक है, ओके। ये बंदर बैठा हुआ है, और एक हंटर ने क्या किया, इस पे गोली चलाई यहां से।
गोली चलाई इस तरीके से कि डायरेक्ट इसको एम किया कि ये इसको मारेगा बंदर को, ठीक है। तो मेरे बच्चे जैसे ही हंटर ने गोली चलाई अपनी बंदूक से, ठीक है, अपनी बंदूक से गोली चलाई ऐसे, बंदर को पता चल गया कि इसने मेरी तरफ एम किया है, और अपने आप को बचाने के चक्कर में वो ने क्या किया, कूद गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसको गोली लगेगी या नहीं लगेगी। ऐसे बंदर को मारा और जैसे ही मारा वो कूद गया, तो ऑब्वियसली बंदर को गोली नहीं लग पाएगी। अगर ये ऑब्वियसली होता तो क्वेश्चन क्यों होता। मेरे भाई जब बंदर को गोली मारी है तो बंदर तो नीचे चला गया। वाई आर यू थिंकिंग कि जो गोली है वो सीधी जाएगी। आज इस चैप्टर में तो हम समझ गए मोशन अंडर ग्रेविटी तो प्रोजेक्टाइल होगा, गोली सीधी जाएगी ही नहीं। गोली कहां जाएगी, पैराबोला, पैराबोलिक पाथ कवर करते हुए ये गोली ट्रैवल करेगी इस तरीके से, मानते हो। अब बात यह है कि गोली जब इस तरीके से ऐसे जा रही होगी तो गोली जहां मारी थी वहां तो नहीं जाएगी। बंदर ने सोचा कि मैं एकदम टपक जाऊं तो मेरे पे लगने से बच जाएगी, लेकिन उसको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता नहीं है। वो भाई ये समझ रहा है गोली मेरे ऊपर ही आने वाली है, जबकि गोली उसके ऊपर आने वाली। वो कूद गया, ले भैया, और जान आफत में। अभी चांसेस बढ़ गए गोली लगने के। क्यों चांसेस बढ़ गए, क्योंकि वो भी नीचे जा रहा है और गोली भी नीचे ही आ रही है। हो सकता है दोनों एक दूसरे से टकरा जाए, हो सकता है, अभी हमें पता नहीं। we have to calculate whether the bullet will strike the monkey or not। समझ गए कि नहीं समझ गए, ओके। तो आपको क्या लगता है, जिस टाइम पे गोली चली थी वो लिखा है उसी टाइम पे बंदर कूदा था, तो आपको क्या लगता है बच जाएगा बंदर या जाएगी जान। देखते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, ये लीजिए 75 मीटर पर सेकेंड से हम ये बुलेट मारने वाले हैं 34 डिग्री पर। ग्राउंड से हाइट है 0, ठीक है। ये कौन है, बुलेट, और ये कौन है, मंकी। जैसे ही बुलेट चलेगी स्टार्ट बटन दबा के बुलेट कहाँ जा रही है और मंकी कहाँ जा रहा है, और फिर दोनों का क्या नतीजा है, हवा लो। ओ बोले सर आपने वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी थी। सर वेलोसिटी कम करिए, वेलोसिटी कम कर दीजिए सर जी। ये लीजिए सर, क्या कम वेलोसिटी पे हल्के हल्के जाएगी सर, तो देखते हैं क्या होता है। ओ भाई और कम करिए सर वेलोसिटी।
अभी ये थोड़े हल्के हल्के जा रही है, ऑब्वियसली बहुत ही कम वेलोसिटी से जाएगा वो तो पहले ही गिर जाएगी, तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि यहां तक तो पहुंचे। लेकिन भैया आप किसी भी वेलोसिटी से मार लो, अगर वो बुलेट वहां पहुंच रही है तो किसी भी वेलोसिटी से मार लीजिए, जैसे मैंने 75 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर करी थी, मैं 100 मीटर पर सेकंड से कर दूं तो भी टकराएगी ही टकराएगी मंकी से। क्यों टकराएगी, उसका रीजन देते हैं। बेटा बताइए मंकी किस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, 9.8, और जो बुलेट भी ग्रेविटी की वजह से जा रही है नीचे उसमें भी एक्सेलरेशन 9.8 है। वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों की सेम है, तो टकराएगा ही टकराएगा। बट वी हैव टू प्रूफ कि टकराएगा ही टकराएगा, ये मैथमेटिकली प्रूफ करिए। एनिमेशन समझ में आ गई? तो कैसे प्रूफ करेंगे इसे हम, डायग्राम में मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूं, ए बी सी एम, एम है मंकी, बी सी एम। ये कैसे प्रूफ करेंगे हम कि वो टकराएगा ही टकराएगा, इसका खुलासा होगा अगले एपिसोड। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कल इस पार्ट का, इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा। आपकी जो क्वेरीज हैं आप पूछेंगे कल, डाउट सेशन भी है। और फिर आगे अगले सेशन से नया यूनिट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स। जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 9th क्लास में पढ़े थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड, लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टाटा टेक केयर एंड बाय बाय।